ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਬਾਰੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ द्वंद है बई। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ द्वंद है ਉਹ प्रकृति ਅਤੇ मनुख ਦਾ द्वंद है, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਦਾਰਥਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ प्रकृति ਤੇ मनुख ਦਾ ਜਦੋਂ द्वंद ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ मनुख है, ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ प्रकृति ਦੇ ਨਾਲ। मनुख मूल रूप ਵਿੱਚ प्राकृतिक जीव है, चेतन प्राणी होने करके वह प्रकृति का हथ बड़ा गुलाम नहीं है। चेतनता के पहले पड़ाव तो ही मनुख प्रकृति को समझण, इस उत्ते जित हासिल करने का प्रयासरत रहा है और उन्होंने अपने अनुकूल ढालन और अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढालन लई लगातार जो द्वंदात्मक रवैया है उनके यतन है वो चलते रहे हैं। मनुख है और प्रकृति है, उसका द्वंद है वो चलता रहता है। उस द्वंद के सिट्टे के कारण की होया कि जो मनुख है प्रकृति को फेस किया उन्हें, तो उन्हें की किया, लकड़ा चीर के अग बन लग गया, घर बना लग गया, मेज कुर्सियां स्टूल बना ले, उन्हें घरेलू कामकाज के समान संद आवाजाही के साधन बना ले, ढोआ ढुआई के साधन, इमारतां, पूजा सामग्री, संद हथियार, मनोरंजन, सजावटा ने समान बनाया। ये कितों बनाया, और जो प्रकृति के संपर्क च आया, जो प्रकृति के संपर्क च आया तो पदार्थ है जो वो बनन लग गए पई। इस नूं कहंदे आ पदार्थक सभ्याचार। और यह मनुख का प्रकृति के नाल द्वंद है। जिवें कि मान लो कि एक छोटा जिहा एग्जाम्पल लैंदे आ, वो बिरख दे नाल जिहड़ा आ प्रकृति बिरख नाल पेड़ां पौधियां नाल जदों द्वंद कीता उहनूं लक्कड़ नूं साड़न दे काम आण लग गया, लक्कड़ दे फिर रेड़े बनाउण लग गया, उठ गड्डे जिहड़े आ ओह गड्डे बनाउण लग गया, लक्कड़ दे फर्नीचर बनाउण लग गया, होर फिनिशिंग करन लग गया, वधिया वधिया बैड बनन लग गए बई। ये की हो रहा है, ये मनुख ते प्रकृति का द्वंद आया। फिर मनुख ने की किया कि उपजाऊ करन लग गया, वो बीज सिੱਟਣ लगे, फसलां पैदा होने लग गया बई। पहला वो मांसाहारी सी वध, फिर फसलां पैदा करन लग गया। ये मनुख का प्रकृति नाल द्वंद सीगा। हुण अगला है मनुख का समूह नाल द्वंद। मनुख का समूह नाल द्वंद। मनुख की करता है समाज के नाल, अपने समाज के नाल, समूह नाल इनका द्वंद होंदा, तो फिर प्रतिमान निर्धारित होंदे है भाई। प्रतिमानक सभ्याचार, प्रतिमान निर्धारित होंदे है। क्योंकि तुसीं वेखिया होवेगा कि मनुख ने जो समाज के अंदर रहना होंदा है, तो जो समाज नाल लगातार द्वंद दे विच रहिंदा, तो समाज की कहंदे, समाज निर्धारित करता है, प्रतिमानक सभ्याचार निर्धारित करता है, प्रतिमान निर्धारित करता है कि तू एवें करना है, एवें नहीं करना, आ काम करना है, आ काम नहीं करना। उत्थे निर्धारित किया गया कि उनका ब्याह है वो एक जनानी नाल होऊगा, जो पंजाबी सभ्याचार के अंदर, ठीक है, उनकी जे आपां गल करिए पंजाबी सभ्याचार की, एक जनानी नाल होऊगा, वो उसी नाल संबंध बना के रखूगा। जो ब्याह बाहर संबंध रखता है तो वह सभ्याचार के अंदर गलत मन्निया जाता है भाई इस चीज को। फिर उन्हें फेरे निर्धारित कर ले, 4 फेरे, ते ओ जिवें पशु पंछी है, वो की करते हैं कि किसी को भी अपना जीवन साथी बना सकते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग च नेक्स्ट हो सकता है। परंतु अपने ऐसा है जो व्यक्तिगत पद्धर पे समाज के अंदर, समाज का ऐसा ताना बाना है, उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। उनकी एक निश्चित जिहड़ा है जीवन साथी है, उनके नाल शादी होती है, तो उसी नाल वो जिहड़ा संबंध है बनाता है भाई। इस तरीके नाल होर बहुत सारे नियम है जिहड़े समाज के अंदर उन्हें बनाए है भाई। जिवें अपनी उनकी खुद एक ही माँ प्यो तो जन्मे उनकी भैन होगी भाई, भैन होगी, चाचे की कुड़ी भी है जी उनकी भैन हैगी है, उनका उनके नाल विआह नहीं हो सकता पंजाबी सभ्याचार के अंदर। परंतु यही जो मुसलमान सभ्याचार है तो चाचे की कुड़ी भूआ की कुड़ी नाल विआह कर सकती है, वो उन्होंने सभ्याचार है। आपां अपने सभ्याचार के जिहड़े प्रतिमान संबंध स्थापित कर रखे है भाई, अपनी भैन है, अपने चाचे ताई की भैन हैगी है, उन्होंने अपना विआह है नहीं हो सकता। फिर आप अगे होर प्रतिमान स्थापित किए भी मेहंदी इस तरीके लगूगी, आ जी रस्मां रीतां रिवाज होणगे। ये किद्दां होए, ये समूह के नाल जदों द्वंद होया, मनुख का समूह के नाल जदों द्वंद होया तो उसने आ कायम कर ले पई। उस विच की कीता कि लोकाचार संबंध, लोक दिखावे लई जिहड़े बहुत जरूरी है भाई। लोग सोचते हैं लोक दिखावे के डर तो लो एवं सदाचारक होंदे है, जिहड़े सदाचार लई कीते जांदे हैगे, जिहड़े करने जरूरी होंदे है। इन्हां नूं जे लोकाचार ते सदाचार अगर इन्हां दा पालन ना किया जाए तो किसी नूं कोई फांसी नहीं चढ़ती। परंतु की होंदा, समाज के अंदर बड़ी थू थू होंदी है भाई, तू एवें नहीं किया, तू फलाना नहीं किया, तू ब्याह दे आ नहीं किया, ये नहीं किया। समाज के अंदर वो एक समाजिक प्राणी है, समाज के नाल लगातार संपर्क दे विच है, वो नहीं चाहता कि मेरा समाज मेरे तो रुस्से पई।
ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਬੂ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਖਿਧ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਬੂ ਨਿਖਿਧ ਕਰਮ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਈ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਬੂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਬੂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਬੂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਬੂ ਹੈ, यानी कि निखिध कर्म है, बंदा सोच भी नहीं सकता इस बारे, इन्ना है। और फिर जे गल करिए अगला गल करिए कानून भाई। कानून है जिहड़ा लास्ट है। पहले सीगे लोकाचार ते सदाचार। लोकाचार ते सदाचार दे अंदर आपां इह पढ़े कुछ इह जे यानी कि आपां नूं रस्म रिवाज अपनाने पैंदे है समाज दे अंदर रहिंदे होए, ਉਹ अपनाने जरूरी होंगे। जे आप ना अपनाइए, उन्होंने ना निभाइए, तो की होंगे कि समाज है जिहड़ा वो थोड़ा थू थू करता है कि भाई तू तां नहीं किया। जिवें आप सीधा जिवें अपने विआह होंदा पिया, विआह होंदे लावां फेरे वगैरह ये सारे रस्म कीते, जे एक अद्धी तुसीं छड्ड भी दित्ती छड्ड दित्ती तां कानून तुहानूं कुछ नहीं कहूगा। या तुसीं सीधा कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज करती, किसी ने भज के विआह करा लिया, हुण की है कानून तुहानूं कुछ नहीं कहता। कानून तां कहूगा तुसीं दोनों बालिग हो, तुसीं विआह करा लिया, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। परंतु समाज के अंदर इस चीज नूं थोड़ा समाज दे विच बड़ी थुथू होंदी है भाई, क्योंकि लोकाचार ते सदाचार है। कोई कानून नहीं बनया भाई तुहानूं फांसी चढ़ा दित्ता जावे, परंतु समाज के अंदर है उनकी स्वीकृति नहीं मिलती। ते ताबू तां इहदा कर्म हुंदा है निखिध कर्म, जिस दे बारे बंदा सोच भी नहीं सकता। और अगला कानून। कानून की हुंदा है? कोई भी इहदा काम आपां कर दईए, कोई भी इहदा काम कर दईए समाजिक दायरे दे अंदर वो गलत है तो तुहानूं कानून सजा दे सकता है भाई। तुसीं किसी नूं मारता, तुसीं किसी दूजे दी की कहंदे है घर वाली है उस दी तरफ चले गए, मूव किया, उन्होंने केस करता, तो फिर भाई तुहानूं सजा हो सकती है। तुसीं किसी दे दो लपेड़े धरते समाज दे अंदर, किसी नूं गाल कढती ते तुहानूं तुहाडे उत्ते केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कानून बनया है, कानून कार्रवाई करूगा, सजा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कानून इसलिए बनाए जाते हैं। एक ही है कि जिहड़ा आपां पढ़िया है मनुख दा समूह दे नाल समाज दे नाल जिहड़ा द्वंद है उस तो जिहड़ा उभरदा है वो प्रतिमानक सभ्याचार उभरदा है। हर समाज दे अंदर प्रतिमान उन्होंने बनाए होंदे हैं, मॉडल बनाए होंदे हैं भाई इस तरीके नाल ये काम होणगे तां उस तरीके नाल होंदे हैं। हुण अगला है जी मनुख दा स्वै जां पराभौतिक शक्तियां नाल द्वंद। तीजा मनुख दा स्वै नाल द्वंद होई। मनुख खुद नाल अपने मन बारे आत्मा दा मनुख अपने आप नाल सोचे तां इह की होगा? पराभौतिक सभ्याचार होगा भाई। यह भी निर्धारित है भाई, यह भी निर्धारित है। पराभौतिक सभ्याचार मनुख ਅਤੇ समाज वांग पराभौतिक शक्तियां प्रति भी मनुख का वतीरा द्वंदात्मक है। चेतनता के मुढ़ले पड़ाव तो ही मनुख प्रकृति के मारू ਅਤੇ उसारू दोहां पक्षां नूं प्रवान करता है। ਅਤੇ इन्हां तो ही फिर की होया जादू टूणे वगैरह आए, क्योंकि उन्हें खुद ना खुद अपने मन के विच विश्वास कर लिया भाई ऐ करूंगा तो मैं ऐ हो जाऊगा, ऐ करूंगा तो ऐ हो जाऊगा। फिर जादू टूणे तो गां गां धीरे धीरे लोक धर्म लोक विश्वास बने, लोग अनुष्ठान करन लगे पई। जिवें चंगा चौल करांगे, चंगे चौल बनावांगे, जग करांगे तो बरसात आ जूगी पई, बरसात आ जूगी। इस तरीके नाल सारा वो चीज पूजा पाठ समग्री वगैरह वो किते जांदे है। यतन किया जाता है कि परमात्मा खुश हो जाए पई, उहदे यतन करते हैं। तो इस विच की हुंदा है कि मनुख अपने आप नाल संवाद रचाउंदा है ते प्रकृति दे रहस्यां बारे जानने की कोशिश करता है। मनुखी शरीर हरकत किवें करता है, मरण उपरांत प्राणियां कित्थे जांदा है, जिनसी संबंधां दी सीमा क्यों है, आत्मा अते शरीर दा संबंध है वो किस प्रकार दा है। इन्हां सारे सवालों का जवाब है जो वो कित्थों मिलेगा? वो अपने अंदरों मिलेगा, आपां नूं अंदरों खोजना पवेगा। और बहुत सारे विद्वान बाबे सी जिहड़े
उन्होंने अपने आप नाल गल्लां कीतियां, ਉਹ अंदर स्वੈ ਦੇ ਨਾਲ आत्मा नाल गल्लां कीतियां और उन्होंने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ग्रंथ है ਜਿਹੜੇ रचते, उन्होंने रस्ते दसे भई अगे जाण बाद की होऊगा, किवें होऊगा, तुसीं किवें परमात्मा नूं मिल सकदे हो। इस तरीके का कोई भी कमिटमेंट हुंदा है तो वह जिहड़ा सभ्याचार है वह पराभौतिक सभ्याचार है या फिर बौद्धिक सभ्याचार है, बुद्धि तो संबंधित है। भाई बौद्धिक सभ्याचार है साहित्य कला, साहित्य भी आ सकता है, कला भी आ सकता है, धर्म भी आ सकता है, इतिहास फलसफा अनुष्ठान सभ्याचार दे इसे पक्ष नूं प्रगट करते हैं भाई आ, क्योंकि खुद दे नाल वो द्वंद करता है और जो खुद नाल द्वंद करेगा फिर धर्म निकलेगा, फिर कला निकलेगी, कोई साहित्यकार बन जाएगा, कोई फिलोसफर बन जाएगा। भाई ये जेड़े सीगे भौतिकवादी फलसफे सी बई, तीन की कहते हैं भौतिकवादी फलसफे है अपने जेड़े आपां कीते है। भाई पहला प्रकृति ते मनुख दा द्वंद पदार्थक सभ्याचार, दूजा मनुख दा समूह नाल संबंध समाज नाल संबंध प्रतिमानक सभ्याचार, अगला है इहदे अंदर लोकाचार सदाचार ताबू ते निखद कर्म आंदे सब, क्योंकि उत्थों ही बने अपने समाज के अंदर ही बनाए है भी किहड़े काम करने हैं किहड़े काम नहीं करने, इधर आ करना है आ करना गलत है आ सही है। तीजा है मनुख दा स्वै नाल संबंध, पराभौतिकता नाल संबंध, पराभौतिक सभ्याचार है। अगला है जी सभ्याचार दा पैटर्न सिद्धांत। भाई पैटर्न बने हुए हैं भाई, अड अड पैटर्न है, उन्हां पैटर्नां नूं फॉलो किया जाता है और इन्हां पैटर्नां तो तुसीं जाणो ये जो सभ्याचार है जो पंजाबी सभ्य देखो राजस्थानी सभ्याचार तो संबंधित है, एक वखरी गल है, परंतु लगभग अगर आप वेखिए तो बहुत सारे जेडे बंदे ने वो किस तो संबंधित है, वो पंजाबी सभ्याचार तो संबंधित है। इस टाइम पढ़ रहे हैं व्यवहारिक तौर पर वो बड़े पैटर्न अपनाते हैं भाई, जिवें सूटां दे पैटर्न होंदे है, कुड़ियां तो समझ आ गया होना है, तो हुण सूटां दे पैटर्न कहंदे समझ आ गया होना है भाई, सूटां दा पैटर्न होंदा है उवें सभ्याचार दा पैटर्न है भाई, सभ्याचार दा पैटर्न है। जिहड़ा पैटर्न शब्द है वह जुगती लई, विधि लई, ढंग लई, नमूने लई, प्रतिमान लई हुंदा है, क्योंकि हर एक सभ्याचार का अपना एक तरीका है, ढंग है, विधि है, उनका तरीका है। जिवें अपने विआह का स्टाइल है जो अलग तरीके का पैटर्न है भाई, ठीक है। अपने जिहड़े गुरुद्वारे बने दे है, अपने गुरुद्वारे बने दे उन्हां दा पैटर्न अड्ड है भाई, जिहड़े अपने गुरुद्वारे है उन्होंने तुसीं वेख्या होवेगा उन्हों का पैटर्न अड्ड है, और जिहड़े मंदिर है उन्हों का पैटर्न भारतीय मंदिर अते गुरुद्वारे है उन्हों का पैटर्न अड्ड है, उन्होंने बूहे छोटे होंदे है भाई, ठीक है। और मस्जिद है जिहड़ी वो की कहंदे उनका पैटर्न अड्ड है भाई, मस्जिद दे विच निक्के निक्के आले बने होंदे हैगे, उन्हों का पैटर्न अड्ड 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 हुंदा है भाई। और इसी तरीके नाल जिहड़ी चर्च है, तुसीं चर्च वेखी होएगी, तुसीं एक बार दिमाग के अंदर लैके आओ, एक पासे चर्च लैके आओ, एक पासे मस्जिद लैके आओ, एक पासे मंदिर ते गुरुद्वारा लैके आओ, तो जो चारों नूं फोटो के सामने रखोगे तो तुहानूं पता लग जाएगा सारियां दे वखरे वखरे पैटर्न है। गुरुद्वारे का पैटर्न अड्ड है, मस्जिद है उनका पैटर्न अड्ड है, गिरजा घर है उसका पैटर्न अड्ड है भाई, तरीके अड्ड है। गिरजा घर के अंदर तो लोग बूट पा के भी चले जाते, उत्ते मेज स्टूल लगे होंगे, आराम बहते 2 मिनट प्रेयर की पा। परंतु ये जी प्रेयर की गल है, दूजी गल है उस तो अलावा जेडे उन्होंने पैटर्न है गुरुद्वारों के मंदिरों के, वो की है कि वख-वख ने इस पैटर्न। इसी तरह जेडे अपने सभ्याचारक है उनका पैटर्न है जिहड़ा वखरा होंदा है भाई हर एक। ते सभ्याचार की होंदा, सभ्याचार पैटर्न अपने आप एक जुट इकाई हैगी है, एक जुट जिवें पंजाबी सभ्याचार, वो पंजाबी सभ्याचार एक अपने आप जुट इकाई हैगी है भाई। परंतु इस विच अनेक उप इकाइयां भी शामिल होंदियां ने जिन्हों उप सभ्याचार कहते हैं। जिवें एक जुट एक हैगा भाई, उन्हें कई उप इकाइयां, इन्हें अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझिए, जिवें एक जिहड़ा जुट है पंजाबी सभ्याचार, उनके अंदर कई उप इकाइयां, मलवई सभ्याचार अड्ड है, माझी सभ्याचार अड्ड है, दुआबी सभ्याचार अड्ड है, लहंदी सभ्याचार है वो अड्ड है। परंतु ना थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़े थोड़े फर्क नूं और थोड़ी थोड़ी सांझ भी है। इस कारण तो एक जुट बन के पंजाबी सभ्याचार बनता है भाई। तो यह सभ्याचार हो गया, उन अगे उप सभ्याचार भी आप इस दे बारे भी थोड़ा विचार कर लिया है। ते ये जिहड़े अगे सभ्याचार जिन्हें पैटर्न है, मान लो जिवें एक दंपत्ति विहार है, दंपत्ति एक घर वाला कर लिया, उन्होंने व्यवहारिक पैटर्न
है ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਅੱਡ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਉਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਇਕਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਪ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਪ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ, ਰੁਤਬੇ, ਜਮਾਤ, ਧਰਮ, ਇਲਾਕਾਈ ਬਣਤਰ, ਵਿਦਿਆ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੱਡ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮਲਵਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲਹਿੰਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਈ, ਦੁਆਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਤੇ ਜਟਿਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ ਭਈਆ, ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਤੇ ਜਟਿਲ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਟਿਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਲਵਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਟਿਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਵਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਮਲਵਈ, ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ, ਖਿਲਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਤੇ ਜਟਿਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਭਾਈ।
सभ्याचार प्रबंध दा प्रबंध है। 2 नंबर, सभ्याचार में कोई एक विशेष क्रियाशील नहीं होता भाई, सगों कई प्रबंध क्रियाशील होंगे ने। अगे यह प्रबंध छोटे प्रबंधों में वंडे हुए होंगे ने, समाज प्रबंध, राजनीतिक प्रबंध, दर्शन प्रबंध, धर्म प्रबंध। ते प्रबंधों का प्रबंध है जिहड़ा वो है सभ्याचार। इस दे अंदर विभिन्न प्रबंध जुड़ के इसनूं एक संगठन की उसारी करते हैं भाई। सारे प्रबंध, भावे समाज प्रबंध है, राजनीतिक प्रबंध है, दर्शन प्रबंध है, धार्मिक है, धर्म है, सारे प्रबंध है जुड़ उन प्रबंधों का प्रबंध है जो वो की है सभ्याचार है। इस कारण इहनूं प्रबंधों का प्रबंध कहते हैं। सभ्याचार की व्यापक है भाई, बहुत व्यापक है क्योंकि बहुत कुछ शामिल है ते विशेष भी है। व्यापक है भाई क्योंकि इहदे विच बहुत कुछ आंदा है ते विशेष भी है। विशेष एवें है तुसीं पछाण जाओगे दूर, ये पंजाबी सभ्याचार है, ये हिंदी है, ये की कहते हैं कि भारतीय सभ्याचार है, पंजाबी सभ्याचार, राजस्थानी है, गुजराती सभ्याचार है। सभ्याचार व्यापक इस करके है क्योंकि यह मनुखी होंद दी प्रलब्ध है, मनुखी होंद दी लब्ध है। जिथे किथे मनुखी होंद है उत्थे सभ्याचार मौजूद है भाई, हर थां व्यापक है। जिथे मनुख होगा उसका सभ्याचार होगा, भावें कोई सभ्याचार फॉलो करे हो, परंतु जिथे मनुख है उत्थे सभ्याचार है। यह व्यापकता दे वल संकेत कर रहा है। जदों विश्व के सभ्याचार वस्तु मूलक दृष्टि तो परखे जाते हैं तो उन्हां विच कई पक्षां तो समानता पाई जांदियां ने। सभ्याचार विच धर्म, दर्शन, शिल्प, कला अते होर सोच सामग्री उपलब्ध होती है। यह सभ्याचार की व्यापकता है क्योंकि सभ्याचार के अंदर होर भी चीजें, धर्म मिलेगा, दर्शन, शिल्प, कला, सोहज सब कुछ है। यह व्यापकता ही तो है, हर बंदे च पसारा है, व्यापकता तो ही है। सभ्याचार की विशेषता जिहड़ी है वो ये है कि यह समाज भाईचारा नहीं, अजिहा कोई कौम, कोई वर्ग, कोई समाज है जानी का जिंदा सभ्याचार ना होवे। सभ्याचार हर थां, हर वर्ग, हर कौम दे विच मौजूद है और यह दूजे सभ्याचार तो खास है। दूजे सभ्याचार तो जिवें राजस्थानी सभ्याचार है वह भी अपने आप बहुत प्यारा सभ्याचार है भाई। इधर जो पंजाबी सभ्याचार है वह भी बहुत प्यारा है, परंतु फिर भी जो पंजाबी सभ्याचार है अपनी थां ते उनदे नालों विशेष है। एवं जो राजस्थानी सभ्याचार है अपनी थां ते उन्हां नालों विशेष है पंजाबी सभ्याचार तो, क्योंकि तुसीं दूरों ही वेख के सभ्याचार नूं, उस सभ्याचार दे विच जदों तुसीं विचरदे हो तुहानूं फिर पता लग जाएगा ये राजस्थानी सभ्याचार है, ये पंजाबी सभ्याचार है। फिर आप जो विआह च मुड़ के आने तो गल करते हैं राजस्थानी दे गया सी उत्थे ऐ करके ऐ हुंदा पई, उन्हां दा कल्चर ही अड्ड है भरावा, अपना कल्चर अड्ड है। पर हाँ उन्हां दे भी मेहंदी लांदे, अपने भी मेहंदी लांदे, कुछ गल्लां मिलदियां ये वो सारियां गल्लां आपां उस कल्चर दीयां गल्लां आपां करदे हां। परंतु जो कल्चर की विशेषतावां की गल आती है तो फिर आप ठां किहड़ी विशेषता होगी, किहड़ी होगी, किहड़ी होगी, ये आप सोचण लग जाते हैं। जो कि जिहड़ी चीज आप हंडाई वरती दी है, मैं अक्सर आ कहना जिहड़ी चीज तुसीं हंडा ली वरत ली भाई उनके बारे फिर आपको याद करना पवे। आपको याद करने की लोड़ नहीं है, आपको समझने की लोड़ है। आप सही तरीके नाल उसनूं अपनी जिंदगी च उतार ली। हुण अगे सभ्याचार जीव विज्ञानिक विरासत नहीं है बल्कि सीखिया जान वाला वर्तारा है। जीव विज्ञानिक विरासत नहीं है। देखो आ जीव विज्ञानिक विरासत नहीं है, यह तुहानू सबनू पता है। जीव विज्ञानिक नहीं है, मैं नहीं आप जिथे पैदा होए तो हाँ भाई आ गया सभ्याचार सीख गए, बस पैदा हो गया मैं सभ्याचार सीख गया, सरदारों के घरे पैदा मैं पंजाबी सभ्याचार आ गया, हुण जाके तुसीं मैनूं भला जंगल छड़ दो, भावें तुसीं राजस्थानियां छड़ दो, हुण मैनूं पंजाबी सभ्याचार मिल गया। नहीं, यह जन्मजात नहीं है, यह जिस समाज के अंदर रहिंदा है उत्थों सिखदा है, यह सीखिया जाने वाला है भाई, बल्कि सीखिया जाने वाला है। भावें एक सरदारां दे घरे मुंडा पैदा होया, पंजाबी सभ्याचार मुंडे पैदा होया, परंतु जे किते उहनूं गोद मुसलमानां ने ले लिया या राजस्थानियां ने ले लिया तो उनका सभ्याचार राजस्थानी हो जाएगा, क्योंकि इहदे विच जीव विज्ञानिक फैक्ट काम नहीं करता। सीखिया जाने वाला है, वो जिथे रहेगा, जिस प्रवेश के अंदर वो रहेगा, उसका सभ्याचार वो सीख लेगा। आपां पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी जंपल है तो अपना जिहड़ा सभ्याचार आपां पंजाबी सभ्याचार सीख गए, आपां सीख गए। एवें नहीं कि आपां पैदा होए सी ते नाल जेब च पा के लिआए सी चक्को भैया लो फड़ो सभ्याचार। ते अगली गल पंजवां, सभ्याचार बदलदा रहिंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਤੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਈ ਆ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਭੂਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਿਲਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਅੰਸ਼ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅੰਸ਼ ਪਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਾਢ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਅਸਲ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ, ਕੁਛ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਉੱਠਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ। ਥੋੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੱਲਾ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਸ਼ ਪਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਣਗੇ, ਧੀਰੇ 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 ਬਦਲਾਅ ਆਣਗੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਛੜੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣੇ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਪੇਪਰ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਪਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਪਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ, YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਂਕਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਲੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਰਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਰਤੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਬੱਟ ਕਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਬੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਟ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਸਾਹ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾ ਪੀ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਭਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ,
ਆ ਆਪਣੇ संपर्क च आए तो दोनों का कुछ ग्रहण कर लिया सभ्याचारीकरण। एवं ਜਿਹੜੇ लोग अंग्रेज ਉੱਥੇ गए है कनाडा चले गए, कोई अमरीका चला गया, कोई कितने चला गया, उन्होंने फिर उस सभ्याचार ਨੂੰ अपनाना शुरू करता। परंतु सभ्याचारीकरण कदों होगा जो दो सभ्याचार बराबर दे, दो सभ्याचार बराबर दे एक दूजे के सीधे संपर्क च आते हैं तो उसको कहते हैं सभ्याचारीकरण। चको जी आ है सभ्याचारीकरण, पहला एक्शन है जो तुम देख लिया। हुण है असमिलेशन। असमिलेशन च की होंदा है कि अजिहे संपर्क दौरान एक सभ्याचार दूजे विच जजब हो जाता है। भाई जिवें दो सभ्याचार है ना, एक दूजे च जजब हो जाऊगा। भाई आ असमिलेशन की प्रक्रिया है। असमिलेशन इसकी प्रक्रिया है। इस विच की होंदा है कि दो सभ्याचार जिहड़े है एक सभ्याचार दूजे सभ्याचार के अंदर जजब हो जाता है। ये इवें होंदा है जिवें इत्थों लोग उठ के गए, इत्थों लोग कनाडा उठ के गए। जो कनाडा उठ के गए ना तो वो की है कि बहुत थोड़े पंजाबी लोग सी, थोड़े सी शुरू दे विच और वो सी ज्यादा। तो इत्थे वाले लोगों ने उत्थे स्वीकृति पाने लई भाई सानू ये स्वीकार कर लैण, तो उन्होंने सभ्याचार नूं अपना लिया। अपने सभ्याचार सभ्याचार के जगन के आ गया, जजब हो गया। ये कहते हैं असमिलेशन की प्रक्रिया है। और तुसीं देखिया उत्थे जिहड़े पंजाबी चले गए वो उन्हां वर्गे हो गए। पंजाबी जरूर है परंतु उन्हां वर्गे ही हो चुके। हुण दूजा है संश्लेषण सभ्याचार। दो सभ्याचार संपर्क च आउण, दो सभ्याचार संपर्क च आउण और तीजा सभ्याचार जन्म ले लवे, वो है संश्लेषण सभ्याचार। संश्लेषण सभ्याचार दो सभ्याचार, इस तो तीजा सभ्याचार आ गया। ये आ गया तीजा सभ्याचार आ गया। ये हो गया संश्लेषण सभ्याचार। दो पैरल चल रहे हैं, दो पैरल सभ्याचार चल रहे थे, एक तीजा कर दिया। जैसे उर्दू भाषा निकली, उर्दू भाषा निकली है भाई, जिवें कि उर्दू भाषा निकली है भाई उस तरीके का। हुण देखो भी आवाज आवाज दे विच आवाज चकदे ने अपना की है। हाँ भाई ओके एसएमएस करो। ते इस विच की है कि जानता करो कोई नहीं, लंबी टाइम होगी आवाज कोई डाउन चलेगी तो आप चक देंगे। आपा की पढ़े कि चार तरीके के सिस्टम पढ़े भाई, सभ्याचार बदलता रहता है। अंश प्रसार यानी एक सभ्याचार का खंडार जो दूजे दे अंश प्रसार, ये अंश प्रसार है। दूजा है सभ्याचारीकरण। दो सभ्याचार जो पैरल टुरदे और एक दूजे तो कुछ ना कुछ सीखते रहते, ये है सभ्याचारीकरण। सभ्याचारीकरण हुण असमिलेशन। असमिलेशन की होंदा है कि दो सभ्याचार परस्पर संपर्क च आते हैं और एक सभ्याचार दूजे सभ्याचार को जज़ब कर लेता है। ये हो गया असमिलेशन। हुण संश्लेषण सभ्याचार, इहदे च दो सभ्याचार परस्पर संपर्क च आते हैं और एक नवा सभ्याचार है जिहड़ा वो पैदा होंदा है भाई। इस नूं कहंदे हैं संश्लेषण सभ्याचार। नवा पैदा हो गया, कोई गजब जुजब कुछ नहीं होया, नवा पैदा हो गया। एक ही हो गया संश्लेषण सभ्याचार हो गया। हुण अगले लक्षण में चल रहे हैं भाई। सभ्याचार मनुखी दौड़ की समिति है, मनुखी दौड़ की समिति है भी सभ्याचार। सभ्याचार मनुखी दौड़ की समिति है। सभ्याचार मनुष्यता के विकास यादां का समूह है। मनुख की दौड़ भज कुछ भी सारा कुछ कह लो, उन्होंने सारा समूह है। हर सभ्याचार हर मनुख लिए उस तो पिछले मनुख अवतार उसके बड़े वडेरे दियां कोशिशां कामयाबियां दी संभाल है। ये मनुखी विरासत की संभाल है। मनुखी दौड़ जब अपने प्यो ने जो सरमाया इकट्ठा किया, जो भी इकट्ठा किया, सभ्याचार की गल कर ली, सभ्याचार जो सी वो अपने पुत्रां नूं देख लिया। हुण जिहड़े लोग घर दे अंदर श्राद्ध मनाते हैं या कुछ होर भी एक्टिविटी करते,
अगा उन्होंने जवाब भी अगे तो अगे वो उसनों दे गया। मनुखी विरासत की संभाल करता है जो अगे जा उस लिए सभ्याचार की विशेष पहचान बनती है। एक मनुखी दौड़ की समिति है, पर जिवें समितियां बहुत बनी है, पर यह मनुखी दौड़ की समिति है जो भी पिछों तो लैके अज तक का जो है वो आप आगे लेके जाना है। सभ्याचार प्रतीकों का प्रबंध है। इस तो पहला भी आप इस बारे जानकारी लिखी है प्रतीकात्मकता दे विच। 7 नंबर सभ्याचार प्रतीकों का प्रबंध है। समाज विच मौजूद प्रतीकों तो भाव समाज का वर्तारा है। प्रतीक उसनूं कहंदे हन जदों किसी घटना विचार या वर्तारे नूं संबंधित मनुखी समाज वालों कुछ अर्थ दिते जाण। प्रतीकात्मक ने जो गल की तो पानी वारन वाला उदाहरण दिता सी, याद होगी। प्रतीक मनुख ने किसी निश्चित सामाजिक संस्था विच ही अर्थ ग्रहण करता है। प्रतीकात्मक व्यवहार केवल मनुख ही करता है क्योंकि सभ्याचार उसनूं अजिहा सिखाउंदा है। सभ्याचार का सब तो महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक पक्ष भाषा है। प्रतीका बिना सभ्याचार संस्था का उभरना असंभव है। धर्म कला राजनीति संस्थावां आदि सब दा भाई अपना अपना प्रतीक है, अपना धर्म है जिहड़ा उसके अपने प्रतीक है। भाई खंडा वगैरह हो गया, वो खंडा हो गया, उस तो आपां थोड़ी सेध मिलती है। इन्हां सारे प्रतीकों का की है कि प्रबंध है। कोई भी तुसी रीति रिवाज या कुछ किसी चीज किसी भी मनुखी व्यवहार नूं फॉलो करते हो। हुण रीति रिवाज की थां मैं मनुखी व्यवहार करता क्योंकि उस मनुखी बहुत तरीके व्यवहार करता है। रीति रिवाज भी करता है, कर्मकांड भी करता है, अंधविश्वास भी करता है, लोक धर्म पालन करता है, बहुत ज्यादा उनके अंदर होर भी व्यवहार हो सकते हैं। ते उन्हां दा कोई ना कोई प्रतीकात्मक होता है, कोई प्रतीक होता है। धर्म है तो उसका भी अपना एक सिस्टम होता है, उनके भी अपने प्रतीक है, उन्होंने वो फॉलो करता है। अगला सभ्याचार विच संचित होने की विलक्षणता है। ये आपको पता ही है। प्रतीकों बारे भी आपको पता, आपको अपने प्रतीक है खंडा वगैरह ये सब के बारे पता है। पानी वारन के पीछे की कहानी है इस बारे आपको पता है। और भी बहुत सारे प्रतीक है इन्होंने पता है। और अगला गल कहिए कि ये सभ्याचार संचित होने की विलक्षणता है। बिल्कुल संचित होने की विलक्षणता है। आप जो संचित करांगे, जो भी सभ्याचार करते आप जो संचित करांगे वो अपने जवाकों को देके जावांगे। संचित होने की विलक्षणता समाज विच मौजूद सभ्याचार संचित होने की प्रकृति रखता है। भाई अपने मां प्यो ने जो कुछ भी संभाल के रखे, जो भी भावें पदार्थक है, भावें बौद्धिक है, भावें प्रतिमानक है, उन्हें आपां नूं देना है। उन्हें आपां कहना नहीं बेटा एवें करना है, एवें करना है, एवें नहीं करना, एवें नहीं करना, ये गलत होता है, सही होता है, अपने एवें रिवाज है, आपां इन्हां नूं फॉलो करांगे, अपना सभ्याचार है, आपां इस हिसाब नाल फॉलो करना है। ऑटोमैटिक पदार्थक तौर पर भी उन्होंने तरीके अड्ड होंदे हैं। अपना खान पान वगैरह सब कुछ दूजे का खान पान है उस फर्क हो जाएगा। परंतु ये संचित होने की विलक्षणता होती है। अपने मां प्यो है जो उन्होंने आपां नूं दे देने वो सभ्याचार पे आपां फिर गां अपने जवाकों नूं दे देने। और पदार्थ क्षेत्र में जी नवी काढ़ है अपनी पिछलियां प्राप्तियां नूं नाल लैके चलती। कोई नवी काढ़ है वो पिछली प्राप्ति नूं नाल लैके चलेगी। पदार्थक सभ्याचार के अंदर या मोहनजोदड़ो समय दी पदार्थक लभता उदों के लोगों की पदार्थक सभ्याचार की निशानी है। और फिर प्रतिमानक की गल करिए तो प्रतिमानक उन्होंने जो प्रतिमानक स्थापित किए भाई ऐ करना है, ऐ करना है, ऐ नहीं करना है, करना पंजाबी सभ्याचार अगले स्थापित करता भाई अपने की है अपनी गोत है, अपनी गोत के अंदर जो भी कुड़ी होगी थोड़ी भैन होगी। मुसलमानों ने की स्थापित किया भैया अपनी भैन नूं छड्ड के कोई आ जाए कर लो, वो उन्होंने अपना पई है सिस्टम है, सारा कुछ अपना है उन्होंने। इसी तरह बौद्धिक है अपना सिस्टम, अपने पूजा का वगैरह सिस्टम। हिंदू रीति रिवाज आओ अगले थाली लैके एवें करते हैं, अपने थाली वाला काम ही नहीं, अपने अपना है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हो गया। आप कितने सीखे थोड़ी है, किसी स्कूल च अपन ट्रेनिंग दी हो गुरुद्वारे जाना एवें करना है, स्कूल उत्थे जाना एवें करना, कोई ट्रेनिंग नहीं, ऑटोमैटिक सीखे आप संचित ज्ञान है। मनुखी लोड़ां की पूर्ति
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਤੇ ਗੌਣ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਫालतू ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਲੱਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग जिन्होंने कोई बड़ी डिग्री है, सब कुछ है, परंतु जो फिर सभ्याचार पद्धर की गल आती है, समाज की गल आती है, फिर उन्होंने सब ਨੂੰ फॉलो करते हैं, अगले कहते कर लो, फिर और पंगा पऊगा, छड्डो लोग की कह रहे करो, अपने लोड़ां की पूर्ति में डर लग रहा है तो भैया कुछ ना कुछ ऐसा कर दो। बहुत अपने वख-वख दे भाई अलग-अलग तरीके है सभ्याचार के अंदर, ते सभ्याचार सिस्टम के वख-वख पहलू ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵੈ ਨਾਲ ਪਰਾਭੌਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सिस्टम अंदाज होगा भाई, कितने पहाड़ है, कितने रेत है, कितने की है, कितने की है। अंदरूनी ते बाहरी अनेक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूजा मनुखी चेतना, मनुखी चेतना कारण, मनुखी चेतना कारण अजिहा होता है। मनुखी चेतना भावे समाजिक हालतां विच हुंदी है, परंतु किसी मनुख की व्यक्तिगत चेतना इस गल उत्ते निर्भर करती है कि उस व्यक्ति का जन्म किहड़ियां समाजिक स्थितियां विच होया है, उसने की सीखिया है, उहदियां योग्यतावां की ने, निजी जीवन दी स्थितियां किहो जिहियां ने, ये सब की कहते हैं कि डिपेंड करता है। और हर सभ्याचार की अपनी एक विलक्षणता है। इसी प्रकार पंजाबी सभ्याचार है वो भी अपने आप च विलक्षण है, दूरों ही पछाणिया जाएगा। सभ्याचार ग्रहण किया जाता है, ग्रहणशील बाजारों जाओ तुम दो भाई साहब 4 किलो सभ्याचार दो, मैं लैके चलिया, मैं पता नहीं सभ्याचार होता की नहीं, एक ग्रहण किया जाता है। एक ही होता है कि अपने जीव विज्ञानिक विरसे तो प्राप्त नहीं होता, एवं नहीं आप पैदा हुए तो सभ्याचार लैके पैदा नहीं, आप जिस सभ्याचार के अंदर रह रहे हैं, जिन्हों आप लगातार जिनके संपर्क के अंदर है, उतों आप सभ्याचार ग्रहण करांगे, उतों अपने रीति रिवाज व्यवहार है, मनुखी व्यवहार है, पैटर्न है, सब कुछ की कहते हैं कि वो फॉलो करेगा। बच्चा तो बेचारा देखो आदमी तो नंगा आंदा है और नंगा ही चला जाता है, उन्हें कुछ लै दे के नहीं यार, समाज चाहूगा कुछ ग्रहण करूंगा, सीखूंगा। फिर अगे सभ्याचार निरोल 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 मनुखी वर्तारा है। और ये चीज़ां सब तुहानू पता है, कुछ मैं तो सिर्फ रिवीजन करा रहे, तुहानू पता मनुखी वर्तारा है। देखो सभ्याचार मनुखी वर्तारा, मनुख है ना जेड़े उन्हां दा सभ्याचार होंदा है, पशुओं का कोई सभ्याचार नहीं, कोई कानून कायदे कुछ भी नहीं होंगे। एवं नहीं कोई बंदा मारता चलो भाई इन्ने सालों की सजा होगी, या उन्होंने अपनी भैन नाल अगर यानी कि एक ही कुत्ती के बच्चे जमे तो उन्होंने आपस च मीटिंग कर लेंगे तो उन्होंने कोई कानून हो जाएगा या कोई ताबू हो जाएगा या कोई सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सभ्याचार है नाम की चीज उन्होंने नहीं है। सभ्याचार ग्रहण किया जाता है, मनुख अपने विरसे तो सभ्याचार ग्रहण करता है। जिहड़ा उनका विरसा है विरासत तो ग्रहण करता है, जमांदरू नहीं होता, पेट तो नहीं सकता, जन्म तो नहीं सकता, जन्म लैंदा जिस परिवार अंदर जमेगा
ਉਹ ਜਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪत्ति नहीं है, ये पता है ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪत्ति नहीं है मेरी कल्ली भी होए, मैं क्या भाई कल तो बस हाँ होगा व्यक्ति मेरी कल्ली भी है बस खत्म ना है और कोई नहीं। ये व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, सामाजिक सरमाया है। व्यक्तिगत संपत्ति नहीं कि सभ्याचार एक बंदे ने बनाया है, कल सवेरे आऊंगा अगला कहूंगा भैया आज तो तुसी सभ्याचार अपना बदल गया, आ रूटीन रहनी और जेडे व्यवहार होंगे मनुखी व्यवहार होंगे वो इस तरीके से होंगे। नहीं, ये व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। कोई कल्ला बंदा सभ्याचार को नहीं बदल सकता, पूरा समाज मिलके उन्होंने लगातार फॉलो करता है कई पीढ़ियां, तो फिर जाके जो सभ्याचार है वो बंदा सीखता कितों है, समाज तो सीखता है। ये व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है भी कल्ले ने कुत्ते ने पेटेंट करा लिया मोर भाई हाँ तो मैं ही हाँ मेरा सभ्याचार है तो अड्डा फलाना अड्डा, नहीं नहीं, ये व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये सामाजिक संपत्ति है। सभ्याचार जीवन अपने विश्व दृष्टिकोण का सिरजक है, अपने जीवन का सिरजक है। जीवन अपने विश्व दृष्टिकोण का सर्जक है। सभ्याचार की अगली मुख्य विशेषता जन समूह ਨੂੰ जीवन ਅਤੇ विश्व दृष्टिकोण प्रदान ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। अपना सभ्याचार है वो उस तरीके का जीवन और विश्व दृष्टिकोण प्रदान करूगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ और विश्व के प्रति उन्होंने दृष्टिकोण है वो वखरा है। विश्व पद्धर की लाइफ स्टाइल है पंजाबी जीना चाहते हैं और पंजाबी लोग है जो विदेशों में कनाडा में अमेरिका में न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया उत्थे जाके रहना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण जो कि होर समाज के लोग है जो वो नहीं जानी चाहते, वो कहते नहीं अपनी धरती से इत्थे रहना, आप क्यों जाइए भाई उत्थे नहीं जाना। वो जिस प्रवेश जिस सभ्याचार के अंदर रहूगा उस तो प्रभावित होगा, ये उसके जीवन का और विश्व दृष्टिकोण का सृजक है, सृजना करेगा उसके जीवन की सृजना। मनुख ने अपने जीवन संघर्ष में हरेक सामाजिक घटना वर्तारे बारे एक दृष्टिकोण प्राप्त किया होता है जिस अनुसार वो हरेक पक्ष रूप में समझता है ते प्रवान करता है। ये दृष्टिकोण है जिहड़ा उन्होंने उस सभ्याचार तो मिलता है, किस एंगल तो सोचता है की सोचता है ये चीज। सभ्याचार मनुखी शख्सियत का सृजक, मनुखी शख्सियत मनुख की शख्सियत रहेगी, पर्सनैलिटी है उनका सृजक है। तुहानू दूरों ही देख के पता लगेगा पंजाबी बंदा है, मनुखी शख्सियत तो देख के पता लगे ये पंजाबी बंदा है, राजस्थानी है, गुजराती है, ये बंगाली है, ये बिहारी है, दूसरा बिहारी हो सकता है, भैया हो सकता है, ये राजस्थानी है, ये है। मनुखी शख्सियत का सृजक है भाई। सभ्याचार ते मनुखी शख्सियत आपस में द्वंद्वात्मक रिश्ता है। सभ्याचार एक प्रबंध वजों उसरन बाद विभिन्न पैटर्न अते कीमतां वजों समाज विच जिहड़ा जीवन ढंग सिरजदा है वो उसका मनुखी शख्सियत नूं निखारदा है, बदलदा है। सभ्याचार यूनीक मनुखी मनो शरीरक बनतर का परिणाम है। सभ्याचार मनुखी मनो शरीरक बनतर का परिणाम है भाई। मनुख के साधारण जानवर तो मनुख बनन दे जीव विज्ञानिक विकास के नाल नाल उसकी शरीरक नुहार अते मानसिक प्रतिभा विकसित हुई है। जिवें जिवें वो मनो शरीरक बनतर है, जिवें जिवें चली है परिणाम उवें उवें सभ्याचार है उसका विकास होया है। मनुख ने इस निवेकलेपन सदका ही सभ्याचार सिरजिया है। वो यूनीक है भाई, पशुओं का कोई सभ्याचार नहीं है, वो अपने आप यूनीक है। मनो शरीरक रूप से जो उन्हें विकास किया सभ्याचार का भी विकास हो गया।